अच्छा, आजकल टीवी इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ कि कास्टिंग भी इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग हो रही है। कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको इस मायने पे रख लिया जाता है या उनको काम मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है। तो ये क्या इंस्टाग्राम फॉलोवर्स भी अब इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि टीवी के लिए? आई थिंक ये भी फेज है। हाँ। वही जो मैं कह रही हूँ ना, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं अभी बहुत सारे। उनमें से एक एक्सपेरिमेंटल फेज ये भी है। देखना ये है कि उन्हें सच में वो व्यूअरशिप मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जो कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि भले ही कितने भी मिलियन फॉलोअर आपके इंस्टाग्राम पे हो, टेलीविज़न के सामने बैठे हुए वो सेम जनता नहीं है। Yes. उस जनता में मेरी मम्मी, मेरे इन लॉज, वो जनता जो टेलीविज़न देखते हैं, एक्चुअली वो इंस्टाग्राम पे उतने एक्टिव भी नहीं है। तो शायद ये आकलन गलत भी हो, लेकिन उन्हें अल्टीमेटली पता चलेगा एक टाइम के बाद में, जब वो नंबर्स बताना शुरू करेंगे। अच्छा, बट एक तरह से अच्छा भी है ना कहीं नए आयाम खुल रहे हैं। मुझे लगता है जब एक रेपिटेटिव पैटर्न बन जाता है किसी भी चीज़ का, तो लोग ना कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, फिर एक्टर्स भी वही कास्ट होने लगते हैं। तो इन अ वे इट्स गुड कि आज अननोन पीपल, जिसको कभी देखा नहीं गया था कभी, वो आ रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। कहीं कोई छोटे से गांव में कोई बच्चा बैठा है, उसको कास्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उसका डांस अच्छा लग गया। इट्स गुड, अच्छा है। टीवी में आपने तो बहुत लंबे समय तक काम किया, लेकिन आपके कौन से फेवरेट सीरियल्स रहे हैं? जैसी कोई नहीं, ओके। बहुत अच्छा लगता था मुझे। फिर उसके बाद ही में ना एक आता था शो, ये मेरी लाइफ है, तो वो हम मेरी पूरी फैमिली बैक टू बैक देखती थे हम लोग, वो वाला शो। उसके अलावा तो फिर बचपन का बूगी वूगी। हाँ, अभी वो मैंने सबका जावेद सर favorite के साथ काम किया। यस यस यस। तो जावेद सर से हम उस शो के बारे में बात कर रहे थे, वो तो पूरा पूरा बचपन वो शो देखा है। फिर मैं थोड़ी वो कार्टून वाले जोन वाली थी। अच्छा। तो मुझे वो आई ड्रीम ऑफ जीनी और टेलस्पिन, सोनपरी मेरे भाई का फेवरेट होता था। अच्छा। हाँ, तो ये सारे शोज। करंट में क्या देख रही हैं आप टीवी पे? करंट में मैंने अभी कुछ इंग्लिश शोज एक्चुअली हैं OTT के, जो मैंने अभी देख के ख़त्म किए हैं। जैसे ड्रॉप्स ऑफ गॉड, बहुत ही कमाल शो है। थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वो उसमें मल्टीलिंगुअल है वो शो। तो उसमें फ्रेंच में, इंग्लिश में, जापानीज़ में और कहीं कहीं इटालियन में भी बात हो रही है। तो आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में एक शो देख रहे हो और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो वो फिर एक साइलो नाम का शो है, वो मैं अभी देख रही हूँ। उसका अगले एपिसोड का इंतज़ार कर रही हूँ। सो हाँ, चलता रहता है। बाकी अगर हिंदी में आप बात करें तो पंचायत मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओह, वेरी नाइस। सबका फेवरेट है ना? सबका फेवरेट। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मध्य प्रदेश में उसकी करेक्ट शूटिंग हुई है। सीहोर में। हाँ, सीजन 4 के लिए वेट कर रहे हैं, अब आ जाए। इवन गुल्लक। मुझे पाताल लोक बहुत अच्छा लगा था। फैमिली मैन बहुत अच्छा लगा था। क्या आपको लगता है कि टीवी जो है फेमिनिज्म के अगेंस्ट है? टीवी नहीं, फीमेल एक्टर्स के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। देखा जाए तो जितनी रिस्पेक्ट फीमेल एक्टर्स को टेलीविज़न पे मिलती है, उतनी मुझे नहीं लगता कि बाकी मीडियम्स पे वो रिस्पेक्ट फीमेल एक्टर्स के लिए है। ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से इज्जत है वहाँ। जहाँ तक बात है कि फेमिनिज्म के अगेंस्ट, देखिए जो परोस रहे हैं वही परोस रहे हैं जो आप देख रहे हो। अगर आप वो देख रहे हो तो उनको उस पर व्यूअरशिप मिल रही है। उन्हें डायरेक्टली उनका कांटा बता रहा है कि भाई हमने एंटी फेमिनिस्ट हमने कुछ दिखाया, पेट्रियार्कल कुछ दिखाया, और आपने कांटे को एकदम फुल स्पीड कर दिया, आपने देखा भर के। क्यों देख रहे हो आप वो कंटेंट? अगर आपको लगता है कि ये डेरोगेटरी है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, महिला के खिलाफ बात कर रहा है ये कंटेंट, आप मत देखो ना। टेलीविज़न का चैनल चेंज करो। उनको पता चलेगा कि लोग नहीं देखना चाहते आज ये। तो इट्स जस्ट डिमांड एंड सप्लाई। अभी इससे पहले मुकेश खन्ना जी का एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें वो बोल रहे थे कि टीवी सीरियल्स में आजकल देखने मज़ा नहीं आता है। 6 औरतों के बीच में एक आदमी विवश खड़ा रहता है, तो मैं तुरंत टीवी बंद कर देता हूँ, और मर्द भी देखते हैं। तो इस पूरे वाक्य पे आप कुछ कहना चाहेंगे? और शायद मुझे जाता याद, एक बार आपने कुछ उनके ऊपर कमेंट भी किया था जो सुर्खियों में भी आया था। मुझे एक्चुअली याद नहीं कि मैंने क्या बोला था और हुआ क्या था।
मुझे याद नहीं है। उनके किसी बयान पे आपने भी हाँ, कुछ मैंने कुछ तो कहा था। प्रतिक्रिया दी थी। बुरी याददाश्त ना उसका फायदा। 3 साल पुरानी बात भूल गया। अब मेरे को याद नहीं है, अब मैं मिलूंगी तो मैं क्लीन स्लेट की तरह मिलूंगी। लेकिन इस बारे में आप क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा कि औरतों के बीच में सिर्फ एक मर्द खड़ा है, मतलब उनका कहने का मतलब ऐसा है कि मर्द को वो रोल नहीं मिलता है। पर गलत नहीं है, क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे मेल को एक्टर्स रहे हैं जिनको ये फील होता आया है कि भाई आप आदमी को भी तो कुछ काम दो, एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना। जब आप एक परिवेश दिखा रहे हो, आप एक फैमिली सेटअप दिखा रहे हो, तो उसमें ऐसा क्यों है कि सब कुछ एक औरत ही कर रही है। वो बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक किसी भी स्टोरी टेलिंग में अगर आप वो बैलेंस नहीं रखोगे तो वो बड़ी वन साइडेड सी कहानी हो जाएगी। तो आई थिंक हाँ, ये कमेंट गलत नहीं है। आपने कहा कि टीवी पे वैल्यू मिलती है फीमेल एक्ट्रेस को, तो ये बात एक्टर्स को, yes. हाँ, बट पेड के मामले में क्या है, मेल कंपेयर टू मेल एक्टर्स? इट्स गुड। हाँ, टेलीविजन में फीमेल एक्टर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप लगन से आप बेसिकली अच्छा आउटपुट दे रहे हो। चैनल को पता है, प्रोडक्शन को पता है कि ये हमारे वैल्यूएबल असेट है, तो उसको क्यों अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे। तो टेलीविजन में फीमेल एक्टर्स आर ट्रीटेड वेल एंड पेड वेल। वेरी नाइस। आप फहद फाजिल की बात कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं आए दिन, बट मलयालम इंडस्ट्री आए दिन देखिए उनकी फिल्में बहुत ही अलग यूनिक होती है। आपको लगता है बॉलीवुड उससे पिछड़ रहा है, उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं ला पा रहा है? बिल्कुल, सब ना बैकफुट पे चल रहे हैं। सब लोग ये सोच रहे हैं हमने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दिया, ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा, तो उस चक्कर में एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहा कोई, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे, और कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला बेस्ड पद्धति बन गई है। और ये फॉर्मूला आप जो टीवी के लिए भी पूछ रहे थे, वहाँ भी एप्लीकेबल है और बॉलीवुड में भी एप्लीकेबल है कि जो फॉर्मूला एक चल जाता है ना, सब उसी पे चलते रहते हैं, कुछ नया नहीं ट्राई करना चाहते। एंड इट अप्लाइज इवन टू रीमेक्स, कि रीमेक उन्हें सेफ गेम लगता है तो रीमेक ही आए जा रहे हैं। बट आई थिंक they should learn, all of them, everybody should learn from लापता लेडीज, बारहवीं फेल। उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, पूरी मूवी ने, एक्टर्स ने। आप अच्छा लिखो, ऑडियंस देखेगी, क्योंकि ऑडियंस आज नया कंटेंट चाहती है, एंड तभी तो वो साउथ के प्रोजेक्ट्स को अपना रहे हैं। एक बात और है कि मैंने काफ़ी सक्सेसफुल एक्टर्स में, मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रही हूँ, टीवी की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ, कि जब बहुत ज़्यादा सक्सेस आ जाती है ना, तो लोग लेज़ी हो जाते हैं। क्या है, शॉट गया है, क्या काम है, अच्छा लाओ। वो जो लेज़ीपन है ना, वो काम में दिखता है। आप में अगर वो एंथुजियाज्म नहीं होगा ना, तो वहीं पे प्रोजेक्ट वैसे ही ठप हो जाएगा। तो थोड़ा वो आई थिंक, क्योंकि टीवी में भी, बॉलीवुड में भी, सब जगहों पे अगर आप सिर्फ हाईली सक्सेसफुल पीपल को ही रिपीट करते रहोगे, दे आर सो फुल ऑफ वर्क, उनका पेट इतना भरा है कि कहीं ना कहीं आपको वो एक लथार्जिकनेस दिखेगी प्रोजेक्ट में। आई एम सॉरी, मैं अगर किसी को ऑफेंड कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं किसी की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रही, पर मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी की बात कर रही हूँ। कि होता है, भूख ज़रूरी है और वो भूख बनाए रखना चाहिए। अगर एक्टर में एक भूख है ना कि नहीं यार अभी और पाना है और करना है, मतलब उसको दिया है कि तुम्हारे को 2 रुपये खर्चा करना है, वो बोलेगा नहीं मेरे को 4 वाला काम चाहिए, तुम मेरे को 2 दो, मैं 4 का करके दूंगा। तो वो जब तक वो एटीट्यूड रहेगा, एंड आई थिंक वो साउथ में दिख रहा है, उनमें दे डोंट वर्क। जो मेरे को समझ आया, देखो मैंने उनके साथ काम नहीं किया है, जो मैंने बातें सुनी अब तक, मैं बातों सुनाई बातों पे ये बात आधारित है। राइट कि मैं देख रही हूँ कि दे डोंट वर्क ओनली फॉर मनी, इट्स नॉट अबाउट अ कॉमर्शियल एस्पेक्ट, बट इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी, प्योर आर्ट फॉर्म। बट आपकी बातों से ऐसा है कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के जो या दूसरे लोगों को चांस जो मिलना चाहिए, जो उस डेडिकेशन के साथ आना चाहते हैं, उन्हें नहीं मौके मिल रहे हैं। इसका शिकार कहीं आप तो नहीं हुई? नहीं, मैं अपने आप को शिकार नहीं समझती, क्योंकि मैं काम ही वही चुनती हूँ जहाँ पे मुझे वो पहले तो वो इज्जत मिले और वो चैलेंज मिले। अगर मुझे किसी भी प्रोजेक्ट में लगता है कि यहाँ पे मुझे इनफ एज एन एक्टर इनफ चैलेंज नहीं मिल रहा है, वो बॉलीवुड मूवी ही क्यों ना हो,
अगर या हॉलीवुड फिल्म क्यों ना हो, अगर मुझे चैलेंज नहीं मिल रहा है, आई वुडंट डू इट। और मैं ये नहीं सोचूंगी कि हाय मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे लिए था ही नहीं वो, मैं ये मान के चलती हूँ। लेकिन है, मतलब फेवरेटिज्म है, ग्रुपिज्म है। right. हम सिर्फ नेपोटिज्म की बातें करते रहते, ग्रुपिज्म इज़ अ रियल थिंग। आप किस ग्रुप में उठते हो, बैठते हो, आपको वहीं पे आपकी कास्टिंग्स हो जाती हैं, इट्स अ रियल थिंग, सब जगह है। और ये क्या सिर्फ बॉलीवुड में है, नहीं, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी चलता होगा मुझे लगता है। फेवरेटिज्म कहाँ नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि ये वी नीड टू ब्रेक दिस।